ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण महामंत्र जय। कलिजुग हरि नाम संकीर्तन की जय। सभी भक्त वृंद की जय। ओके, तो हम लोग भगवद गीता का पहला अध्याय कुरुक्षेत्र युद्ध के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण में श्लोक संख्या 37 से हम लोग आज लेंगे। तो 36 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अर्जुन महात्मा की मानसिक स्थिति है। पहले तो सर्वप्रथम हम लोगों ने दुर्योधन की मानसिक स्थिति देखी और अब जो है हम लोगों ने अर्जुन महात्मा की मानसिक स्थिति देखी कि किस प्रकार अर्जुन महात्मा जो है वो विचलित है। और अर्जुन महात्मा इसलिए सर्वप्रथम 28 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक बताते हैं कि किस प्रकार उनके परिवार वालों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने मित्र, पुत्र, पौत्र, संबंधी, सखा, सबके प्रति किस प्रकार अर्जुन महात्मा का एक शारीरिक स्तर से उनसे एक संबंध बनाते हुए उनसे एक प्रकार का प्रेम की वो दृष्टांत कर रहे हैं वहां पर। फिर 31 नंबर श्लोक से 35 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने देखा कि अर्जुन महात्मा ये सोचते हैं कि अगर वो इस युद्ध को जीत भी जाते हैं तो उनको क्या फायदा होगा, क्योंकि इस युद्ध में जो युद्ध करने हैं वो सारे लोग मारे जाएंगे। तो अर्जुन महात्मा अगर जीत जाते हैं तो उस भोग को, उस उस समय को, उस उपलब्धि को भोगने के लिए, उस उपलब्धि के साथ शेयर करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। फिर हम लोग देखें 36 नंबर 37 नंबर श्लोक में हम लोग अब देखेंगे कि अर्जुन महात्मा जो है अपने स्वजनों को मारने में पाप कर्म देख रहे हैं कि ये पाप कर्म लगेगा, ये सत्कर्म नहीं है, ये पाप कर्म है। अपने स्वजनों को, मित्रों को, बंधु बांधवों को, सबको मारना, क्योंकि अर्जुन महात्मा अपना नैतिक धर्म, अपना सामाजिक धर्म, अपना कुल धर्म, उनका जाति धर्म, उनका वर्णाश्रम धर्म क्या है वो सब कुछ भूल गए थे। तो आइए अब हम लोग 37 नंबर श्लोक से लेंगे जो आखिरी का पार्ट है इस पहला चैप्टर का। 37 नंबर 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये 5-6 श्लोक जो है वो अब अभी अर्जुन महात्मा बताएंगे कि किस प्रकार वो अगर युद्ध करते हैं तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो इस पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, श्लोक संख्या 37। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोह च पातकम् कथं न ज्ञेयं समाभि पापात् अस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन। तो इतना देर तक अर्जुन महात्मा विभिन्न प्रकार के अपने तर्क को प्रस्तुत कर रहे थे भगवान के सामने। अब वो एक ठो नया तर्क ला रहे हैं कि भगवान अगर मैं इस युद्ध को करता हूं तो इस कुल का क्षय हो जाएगा। कौन सा कुल? ये
कौरव, कौरव का कुल, जिसमें धृतराष्ट्र का भी पुत्र एवं पांडु महाराज के भी पुत्र है, सगे संबंधी, रिश्तेदार, मामा, ताऊ, पुत्र, पौत्र, ये सब मारे जाएंगे तो क्या होगा? कुल नाश हो जाएगा, कुल धर्म कुलसित हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं प्रभुपाद अनुवाद में, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? तो ये ए टाइप ऑफ निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन महात्मा? कि धृतराष्ट्र के पक्ष से जो लोग लड़ने आए हैं, जो दुर्योधन के साथ दे रहे हैं, ये सब दुर्बुद्धि पुत्र है, इनको परिवार की परवाह नहीं है। इवन इनडायरेक्टली ये भी बोलना चाहते हैं कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ऐसे वरिष्ठ लोग जो है, इन लोग भी परिवार के कल्याण के लिए इन लोग नासमझ है। इस युद्ध में, इस महाभारत के युद्ध में अगर हम लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सबके सब मारे जाएंगे और इससे क्या होगा? परिवार विनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब सब मारे ही जाएंगे तो वंश कैसे बढ़ेगा? उस वंश की जो प्रथा है वो कौन चलाएगा? कुछ पूजा पाठ की प्रणाली होती है, वो प्रणाली को कौन निभाएगा? तो इस प्रकार का अर्जुन महात्मा एक नया तर्क भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, शिखा गुप्ता माता जी, अब तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो क्या हो गया? अर्जुन का मानसिक स्थिति क्या हो गया है? वो देखिए, शुरू से आप लोग एक चीज मार्क किए गया कि भगवान उसको पूछा ही नहीं कि अर्जुन तुम्हारा मर्जी क्या है, या अर्जुन तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या विचार है। भगवान से ये बोले कि अर्जुन, मैं तुमको दोनों पक्षों के बीच में रथ को लाके खड़ा कर दिया हूं, तुम सेनाओं को देखो। और उसके बाद जो वो बोलना चालू करते हैं, वो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। तो बोलते बोलते अब उन्होंने मन से ये निर्णय भी अब ले लिया है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। भगवान साथ में है, भगवान का निर्णय क्या है, भगवान का आदेश क्या है, भगवान की क्या इच्छा है, कोई चीज का परवाह नहीं है फिलहाल अर्जुन महात्मा को। तो हम लोग की भी दैनिक जीवन में यही अवस्था, यही दुर्दशा है। हम लोग एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं जीवन में, अपने आप से हम लोग इतने मतलब होशियार और एक्सपर्ट रहते हैं कि हम लोग सब काम अपने आप से कर सकते हैं। कहीं भी हम लोग ना तो भगवान को याद करते हैं, ना भगवान का ध्यान करते हैं, और
ना भगवान का हम लोग हेल्प मांगते हैं, क्योंकि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन की जो दशा है वही हमारी दशा है, हमारी और बदतर है, क्योंकि अर्जुन महात्मा है, उनकी तो ये परिस्थिति में उनको डाला गया है अभी फिलहाल के लिए। ओके, नेक्स्ट श्लोक, 39 नंबर श्लोक। कुलश्रेय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्ट कुलम कृतस्त्रम अर्धम अभिवती उत। तो कुल का नाश होने पर ये पारिवारिक जो परंपरा है, ये सनातन धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। अर्जुन महात्मा क्या बोल रहे हैं कि भगवान कह अभी भगवान नहीं बोल रहे, वो कृष्ण को अभी सखा समझ में ही, अभी कृष्ण को अभी एज ए फ्रेंड ही बिहेव कर रहे हैं फिलहाल तक। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में ऑलमोस्ट सारे मारे जाएंगे, तो कुल परंपरा विनिष्ट हो जाएगी, ये सनातन धर्म विनिष्ट हो जाएगा, और इस परंपरा से जो कार्य होते हैं, जो पारिवारिक प्रोग्राम, पारिवारिक फेस्टिवल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं जिसको हम लोग को समझना है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा सनातन धर्म क्या है, कुल धर्म क्या है। तो सनातन धर्म शब्द का मतलब ये हुआ, सबसे पहले सनातन धर्म समझने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा धर्म क्या है। धर्म वर्ड का मतलब हुआ, धर्म शब्द का मतलब हुआ इति धारति धर्म। इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो हम लोग का इटर्नल ऑक्यूपेशन, हम जैसे पूछते ना, प्रभु आप क्या बिजनेस करते हैं या आप क्या जॉब करते हैं, माता जी आप क्या करती हैं, यानी ऑक्यूपेशन। धर्म शब्द का मतलब हुआ ऑक्यूपेशन। क्या है हमारा ऑक्यूपेशन? जैसे फूल का धर्म है सुगंध प्रदान करना, जल का धर्म है प्यास बुझाना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, रोशनी देना, ताप देना, अग्नि का धर्म है ऊर्जा देना, ताप देना। हर वस्तु का, हर चीज का एक धर्म है। वैसे ही हम जीवों का जो धर्म है वो धर्म है कृष्ण को नित्य, कृष्ण के नित्य दास, अपने आप को कृष्ण के नित्य दास समझकर उनकी सेवा करना, ये हमारा धर्म है। तो पहला वर्ड हम लोग क्या समझे, धर्म, इति धारति धर्म, और जीव का धर्म है भगवान के नित्य दास बनकर सेवा करना, ये है हम लोग का धर्म। अब एक वर्ड आया सनातन धर्म। सनातन धर्म यानी हम जीव जो है सनातनी है, हम ना तो हिंदू है, ना हम मुस्लिम है, ना सिख है, ना मारवाड़ी है, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, हम लोग है सनातन धर्म, सनातनी है। यानी हम लोग का ना तो आदि है ना अंत है, ना बिगिनिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। हम जीव लोग निरंतर जन्म जन्मांतर से हम लोग थे, है और रहेंगे। तो जीव का सनातन धर्म,
जीव का सनातन धर्म क्या बताया मैंने? भगवान की सेवा करना। तो सनातन धर्म मतलब हुआ जीव का इटर्नल ऑक्यूपेशन। सनातन, कोई नहीं जानता है कौन से तारीख को जीव स्टार्ट हुआ था, कोई नहीं जानता कौन सा तारीख को जीव खत्म होगा। भगवान दूसरे अध्याय में बताएंगे जीव ना तो कभी उत्पन्न हुआ है और ना कभी उसका खत्म होगा। जीव शाश्वत है, जीव सनातन है। इसलिए हम लोग को अपना अगर आइडेंटिटी अगर देना पड़ता है, आइडेंटिटी, तो हम लोग को देना चाहिए हम लोग सनातन धर्मी हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग ही सिर्फ सनातनी हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस 14 भुवन के अंदर में जितने लोग हैं वो सब सनातनी हैं। तो पहला वर्ड आया इसके अंदर में क्या? सनातन धर्म। अब आएगा एक वर्ड, अब क्या आया है? एक वर्ड कुल धर्म। कुल धर्म मतलब क्या हो गया कि जैसे कुछ जिस कुल में हम लोग जन्म लिए हैं उस कुल की परंपरागत कुछ पूजा की प्रणाली होती है। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूं, उन लोग की ये कुल धर्म है, उन लोग का कुल धर्म है इस टाइप से है कि उन लोग, बच्चा जब जन्म लेता है तो राजस्थान में, गुजरात में या शिरडी बाबा कहीं कहीं उन लोग जाते हैं, कामाख्या जी भी आते हैं यहाँ पर गुवाहाटी में। उन लोग बच्चे का जो ये केस जो है, केस वहां पर पहले देते हैं। कुछ लोगों की कुल परंपरा इस टाइप से है कि शादी के बाद जो उन लोग पहले अपने जो देवी देवता जो भी है, उन लोग जिसको भी अपने कुल देवी है उनके यहाँ उन लोग प्रणाम करने जाते हैं। राजपूतों का एक ठो अलग अपना कुल धर्म होता है। तो इस प्रकार जो प्रणाली हमारे माँ पिताजी लोग, अपने दादा दादी लोग एक परंपरागत एक कुल में हम लोग कर रहे हैं, कुल परंपरा से जो कर रहे हैं, वो हो गया कुल धर्म। ये कुल धर्म में अक्सर देखा गया है कि लोग इकट्ठे होते हैं किसी फेस्टिवल में, किसी अनुष्ठान में, और कुछ देवी देवताओं की हो या कोई पितरों की हो या कोई भी चीज की उन लोग पूजा टाइप से करते हैं। कुछ प्रसाद वगैरह बनाते हैं, घर के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर एक उत्साह उमंग से उन लोग उस फेस्टिवल को पालन करते हैं। अर्जुन महात्मा का कहने का मतलब यह है कि अगर सारे लोग मर जाएंगे तो इस प्रकार हमारा जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी सब मर जाएंगे, तो हम कुल धर्म को पालन नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं आगे तात्पर्य में, गीता रावत माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वप्रथम वर्णाश्रम धर्म में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में हरि बोल। ये फर्स्ट सेंटेंस बहुत कुछ बता दिया है। ये फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? वर्णाश्रम व्यवस्था में प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं। आप लोग ये सब नोटिंग कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं और 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। वर्ण क्या हो गए? 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 प्रकार के आश्रम क्या है?
ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वामप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये डिटेल्स में हम लोग आएगा, हम लोग बहुत डिटेल्स में इसको समझेंगे। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम ये भगवान ने ही बनाए हैं। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? हरि बोल, आप लोग आवाज को म्यूट कीजिए। तो भगवान यहां क्या बोल रहे हैं कि वर्ण आश्रम प्रणाली से, कुल धर्म प्रणाली से लोग इकट्ठे होते हैं, इस टाइप का फेस्टिवल्स बनाते हैं। और वो क्या करते हैं, जब फेस्टिवल बनाते हैं कहीं ना कहीं भगवान का गुणगान होता है, भगवान का नाम कीर्तन होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो उस प्रोग्राम को करते हुए उन लोग धीरे धीरे अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। आज हरि नाम कीर्तन किया, या घर के लोग इकट्ठे हुए, कुछ भजन किए, कुछ गुणगान किए, भगवान के लिए कोई फूल का माला लेके आए, कोई 56 भोग का आयोजन किए। तो स्टेप स्टेप से क्या हो गया, ये 4 वर्ण 4 आश्रम प्रणाली के थ्रू एक सिविलाइज सोसाइटी में धीरे धीरे लोग जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। भक्ति तक तो बहुत दूर का रास्ता है, मगर वो कम से कम एकदम जो जानवर का जो जिंदगी है, जानवर का जिंदगी से तो कम से कम ऊपर आया। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो अभी तक जो है डिमांड का एक नेचर है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, कोई बात नहीं है। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो भगवान का नाम सुना, भगवान का गुणगान किया, उस स्तर तक तो वो आया कम से कम। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, अनेक नियम हैं। जैसे आप लोग जानेंगे कि हम लोग के 10 प्रकार के संस्कार होते हैं, 10 प्रकार के टोटल संस्कार होते हैं, और ये ऑलमोस्ट सभी, कोई भी किसी जाति का हो, किसी कुल का हो, वो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम लोग का बच्चा हुआ, तो बच्चा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, संस्कार के अंदर में नाम संस्कार, पहले उस बच्चा का संस्कार करते हैं, नाम संस्कार करते हैं। नाम संस्कार के बाद बहुत जन लोग जो है वो जनेऊ संस्कार करते हैं। फिर उसके बाद जो है ऐसे लड़की लोग जब होती है 13-14 साल की, तब एक संस्कार होता है। फिर जब विवाह होता है तो पाणी ग्रहण संस्कार होता है। इस प्रकार के कुल हमारे 10 प्रकार के संस्कार होते हैं। इन सभी संस्कारों में, सभी फंक्शनों में क्या करते हैं हम लोग, अपने घर के लोग, फैमिली के लोग, सब हम लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर एक बढ़िया सा आयोजन किया जाता है, कुछ भजन कीर्तन होता है, कुछ प्रसाद बनाया जाता है, फिर हम लोग खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय, उस पल से हम लोग का कुछ तो आध्यात्मिक जीवन में अपलिफ्टमेंट आता है, कुछ तो हम लोग उस दिन सीखते हैं, कुछ तो हम लोग जीवन में अपनाते हैं। गर्भधारण संस्कार भी होता है, यस, गर्भधारण संस्कार होता है, मृत्यु के समय वो अग्नि संस्कार भी होता है। एनीवेज, तो क्या बोल रहे हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। मैं जो इतना देर जो अभी आप लोगों को समझाया, ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और इस से क्या मीनिंग है? किसको समझ में नहीं आया वो बताए? हरि बोल, किसी को समझ में नहीं आया? ना किसी को भी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी? नहीं प्रभु जी, आ रहा है अच्छे से समझ मुझे में। समझ में आ गया, क्लियर है प्रभु जी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। क्लियर प्रभु जी, तो क्लियर है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़िए माता जी। ने समझ गया मैं, देखा माता जी, आगे बढ़िए अब। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा।
एक चीज तो क्लियर है कि अर्जुन महात्मा कितना दूर का सोच रहे हैं। हो सकता है उनका तर्क को सब भगवान काट देंगे आगे, ये जितना तर्क का सबको भगवान काट देंगे, बट सी हिज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस देखिए वो कितना दूर का सोच रहा है कि हे कृष्णा, सारे के सारे लोग अगर मर जाएंगे तो जो कुल परंपरा है वो विनिष्ट हो जाएगा। जो हम लोग स्वजन लोग सबको मिलकर जो हम लोग संस्कार विधि में हम लोग जो पालन करते हैं, जो हम लोग अपलिफ्टमेंट करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ ये सब कहाँ से सीखते हैं? हम लोग अपने बुजुर्गों से सीखते हैं। जो हम लोग के परिवार के बड़े लोग हैं वो हम लोग को बताते हैं ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना होता है ना। आप लोग के शादी में या कोई गृह प्रवेश करे या कोई भी पूजा किया, बड़े लोग, घर के बड़े बुजुर्ग लोग ही बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, दुपट्टा को ये पहनो, ये करो, ये करना है, वो करना है। तो सारे लोग अगर मार जाएंगे तो क्या होगा? परिवार की जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा सोच रहा है, इंटेलिजेंट है, कितना सुंदर सोच रहा है। मगर भगवान आगे भगवद गीता में बताएंगे कि अर्जुन यू आर अ फूल। तुमको मालूम ही नहीं है अर्जुन, तुम जो जितने तर्क कर रहे हो, जितने तर्कों की तुम्हारे पॉइंट है, ये सब बेकार है, अनुचित है। क्योंकि तुम्हारे जितने भी तर्क है वो सब गंडोगोल है, वो सब गड़बड़ है। क्योंकि तुम कुल धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, धर्म शब्द का मतलब क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, इन सब शब्दों को तुम गड़बड़ समझ रहे हो, इसलिए मीनिंग भी तुम गड़बड़ निकाल रहे हो। मैं तुम्हें सेकंड चैप्टर से सब कुछ बताऊंगा। भगवान ऐसे नहीं बोले सेकंड चैप्टर से सब कुछ बताऊंगा, बोलने का तात्पर्य भगवान उसको सेकंड चैप्टर से जो है समझाएंगे। अभी तक क्या है, अर्जुन महात्मा अपने हिसाब से बहुत ज्ञानी है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बोलते बोलते खड़े हो जाते हैं। ये जब महाभारत का जब युद्ध जब चल रहा था तो अर्जुन महात्मा और भगवान दोनों जन ही अपने अपने सिंहासन पे बैठे थे, और बैठ के भगवान रथ को बीच में ले आए और रथ में बीच में लाकर भगवान बैठे रहे और बैठे बैठे अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम इन दोनों सेनाओं को देखो। अर्जुन क्या किया, अपने सीट से खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखे, और अब जो जितना भी तर्क जो चल रहा है अर्जुन महात्मा का, वो अभी स्टैंडिंग पोजीशन में चल रहा है। अर्जुन महात्मा खड़े हैं किंतु भगवान अपने पोजीशन पे ही बैठे हुए हैं। तो अर्जुन महात्मा कैसा शो कर रहा है भगवान को कि जस्ट सी, मैं कितना कुछ जानता हूं, मैं कितना अच्छा सोच रहा हूं, मेरा युद्ध करने का कोई मीनिंग नहीं है, मैं अज्ञातवास ले रहा हूं, मैं जंगल चलाता हूँ, ये युद्ध करके क्या फायदा होगा, सबको मार के फायदे क्या होगा, धर्म खराब हो जाएगा, मेरे को कर्म बंधन होगा, सारे कुल का नाश हो जाएगा। ही इज इंटेलिजेंट, मगर भगवान उसको बताएंगे तुम सब गड़बड़ सोच रहे हो। क्योंकि हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में ऐसा ही सोचते हैं जैसा भगवान, जहां अर्जुन महात्मा जैसा सोच रहे हैं। एनीवेज 40 नंबर श्लोक। अधर्म अभिवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वर्णश्च जायते वर्ण संकरः। देवल माता जी है क्या? देवल माता जी क्लास में है? जी प्रभु जी, नहीं। जय श्री हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी ये 3 नंबर वर्ड क्या होगा? आप इस श्लोक को पढ़िए तो। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। वार्ष्णेय ओके, थैंक यू सो मच हरे माता जी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो यहाँ पर अब एक वर्ड आया है वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब क्या हो गया कि अवांछित संतान, कुलसित संतान। अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं जब सारे बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे, इस युद्ध में सब मर जाएंगे, तो जो स्त्रियां रह जाएंगी, उस स्त्रियों के जो बच्चे जो उत्पन्न होंगे वो वर्ण संकर हो जाएंगे। वो संतानें जो है वो क्या हो जाएगी?
अवांछित संतानें हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा समाज में, उन लोग को दिशा, उन लोग का मार्गदर्शन करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो क्या होगा, पूरा का पूरा समाज जो है वो गंदा हो जाएगा, वर्ण संघर्ष से भर्ती हो जाएगा, स्त्रियां कुलसित हो जाएगी, क्योंकि जब कोई बड़े बुजुर्ग, उनकी क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, प्रोटेक्शन देना, जब स्त्रियों को प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा तो स्त्रियां क्या हो जाएगी, कुलसित हो जाएगी, कोई ना कोई उनका दुरुपयोग करेगा स्त्रियों का। तो क्या बोलते हैं प्रभुपाद अनुवाद में, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो जब स्त्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, समाज के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, ये वर्ण आश्रम धर्म जो भगवान बनाया है, ये प्रणाली अगर टूट जाएगी तो क्या होगा, कुल परंपरा जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा स्त्री जो है हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए। जब स्त्रियां नाबालिग रहती है तो अपने माँ बाप के कंट्रोल में रहनी चाहिए, और उसके बाद जो है उन लोग अपने विवाह जीवन के बाद अपने पति के, यहां कंट्रोल शब्द का मतलब हो गया संरक्षण में, सुरक्षित। लेडीज को हमेशा, माताओं को हमेशा एक सुरक्षित, एक कवर एक रहना चाहिए। आजकल के समाज में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को अक्सर हॉस्टल और कहां कहां भेज देते हैं पढ़ने के लिए। सप्ताह में 15 दिन से एक बार बात होता है। जो वहां की वार्डन जो रहती है, वार्डन एक ड्यूटी निभाती है, वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चे लोग जो है वो एक तो कुछ कुछ करते हैं जो समाज के लिए और अपने लिए और अपने भविष्य के लिए अच्छा चीज नहीं है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब तो एकदम बहुत आम टाइप का हो गया, बहुत बहुत सहज सरल हो गया है। और पहले एक वो दुपट्टा का और ऐसे चेहरा को ढकने का वो जो प्रथा, एक प्रणाली थी, राजस्थान, गुजरात, कई स्थानों में था, नॉर्थ इंडिया में भी था ये सब चीज। तो वो संरक्षण के लिए होता था, एक पति से, पति के अंडर में वो रहे, इसलिए ये सारा सिस्टम उन लोग का ठीक चलता था। अब क्या हो गया है कि चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, सबके क्या हो गया है, सहनशीलता हो गया जीरो। तुम ऐसा हमको बोल दिया तो क्यों बोल दिया, इसका क्या मतलब होता है, तुम वैसे बोल दिया तो क्यों बोल दिया, इसका क्या मतलब होता है, तो ठीक है अब हम लोग अलग अलग रहेगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अलग अलग होने के बाद कभी किसी पब में, कभी किसी डिस्को में, कभी कहां कभी कहां कभी कहां कभी कहां, यानी क्या हुई, वो स्त्रियां कुलसित हो गई, क्योंकि जब वो किसी के संरक्षण में नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं है, किसी के कंट्रोल में जब नहीं है, तो वो अपने आप को स्वाधीन समझती है, और स्वाधीन समझने से फिर क्या होता है, उसका जो विवेक जो है, 100% में सबका नहीं बोल रहा हूं, 70% 80% समाज में, तो वो क्या होता है, वो विभ्रांत हो जाती है। उसी चीज को यहां पर अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि अगर सब इस बड़े बुजुर्ग इस युद्ध भूमि में अगर मारे जाएंगे, स्त्रियां किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, किसी के संरक्षण में नहीं रहेगी, तो क्या होगा, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, और उससे क्या होगा, सब चीज कुलसित हो जाएगा। तो ठीक है, तात्पर्य को मैं बोलता हूं,
राधिका माता जी बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती है। अतः बालक तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न होने पर व्याभिचरणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रशय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर। तो ये जो लास्ट का जो एक लाइन जो लिखा हुआ है, निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह वांछित बच्चों को बाढ़ आ जाती है, ये चीज जो है, ये पर्टिकुलर देखा है हम लोगों ने समाज के अंदर ही एक पर्टिकुलर जाति के लोग हैं, वो इसमें काफी इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज में कि पॉपुलेशन ग्रोथ में किस टाइप से उन लोग फ्लड ऑफ पॉपुलेशन करते हैं। एक जन जो है 11, 12, 14 संतान को जन्म देते हैं। ओके, आगे 41 नंबर श्लोक। संकरो नरकाय एव ज्ञानम कुलस्य च पतन्ति च। संकरो नरकाय एव कुलज्ञानम कुलस्य च पतन्ति पितरो हैष्यं लुप्त पिंडो क्रिया पिंड अर्पण उद्योग तथा जल की क्रिया। ओके, तो यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं और आगे बोलते हैं अर्जुन महात्मा कि ये वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। ये अगर संतानें वर्ण संकर अगर उत्पन्न हो गई सारी की सारी, तो क्या होगा कि कुल धर्म है एक हमारा। क्या कुल धर्म है कि मरने के उपरांत हम लोग पितरों के नाम से जल देते हैं, पिंड देते हैं। तो सारे अवांछित संतानें अगर उत्पन्न हो जाएंगी तो कौन किसके नाम से देगा, कौन किसका पिता है, कौन किसकी संतान है, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि स्त्रियां कुलसित हो जाएगी। तो अवांछित संतानों से क्या होगा, वो कुल की जो प्रक्रिया है पितरों को देने का, वो खत्म हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं अपने तात्पर्य में भी आगे कि जो लोग हम लोग सकाम कर्मी हैं, जो हम लोग पहले एक तो एग्जांपल लिए थे कि हम लोग 10 प्रकार के जो है संस्कार करते हैं और लोग इकट्ठे होते हैं और फिर हम लोग उसमें कुछ भजन कीर्तन करते हैं और थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन की तरफ हम लोग का खिंचाव बनता है। इसको कहते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म यानी कुछ इंद्र तृप्ति के लिए, कुछ चीज की पाने की उत्साह से हम लोग कार्य करते हैं।
इसमें किंतु भगवान के प्रति खूब ज्यादा रुचि या भगवान के प्रति खूब ज्यादा आसक्ति या हरिनाम के प्रति खूब आसक्ति नहीं है। ठीक है, एक दैनिक जीवन गुजारते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, कुछ कहीं भजन कीर्तन हुआ तो चले गए, सुन लिए, कर लिए, कुछ खा लिए, इसको बोलता है सकाम कर्म। ये आप लोग नोटिंग कर लीजिए, सकाम कर्म। तो इस सकाम कर्म में ही ये प्रणाली या ये पद्धति आती है कि हमारे जब पितृगण, हमारे जब बुजुर्ग या कोई भी हमारे जब मर जाते हैं परिवार के लोग, स्वजन लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी शांति के लिए हम लोग जल देते हैं पितरों को और पिंड दान देते हैं। पिंड दान यानी भगवान श्री विष्णु को आटा में तिल मिक्स कर कर एक पिंड दिया जाता है, दक्षिण मुखी पिंड। वो पिंड को विष्णु भगवान को अर्पण करके पितर को खिलाया जाता है ताकि पितरों का कल्याण हो। क्योंकि ऐसे अगर पितरों को अगर पिंड अगर खिलाते हैं कोई मीनिंग नहीं है। भगवान विष्णु को अर्पण करके फिर उसको प्रसाद रूप में जब पितरों को खिलाते हैं तब पितरों की मुक्ति होती है। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी भी किए थे और चैतन्य महाप्रभु भी किए थे, गया में किए थे पितरों का। आचार्यगण बोलते हैं कि ये जो सकाम कर्म की जो प्रणाली है, ये जो पद्धति जो है, पितरों को जल देना, पितरों को पिंड दान करना, अच्छा है, बढ़िया है, हम लोग को करना चाहिए, कोई खराब बात नहीं है। मगर अगर कोई परम वैष्णव, कोई परम कृष्ण का भक्त अगर बन जाता है किसी भी एक वंश में, किसी भी एक परिवार में, जो निस्वार्थ भाव से भगवान की कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण की स्तुति करता है, तो उस व्यक्ति को ये पिंड दान करने की प्रक्रिया भी नहीं करने से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो ऐसा शुद्ध भक्त 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जब 21 पीढ़ियों का जब उद्धार ही हो गया तो कोई पितर पक्ष, कोई पितर रूप में ही नहीं रहे, सब भगवत धाम ही चले जाएंगे। हम लोग जो बहुत बार बोलते हैं, न्यूज़पेपर में देखिएगा एक आएगा, जन्म की तिथि और स्वर्ग लोग बेकार है, स्वर्ग लोग बेकार है, स्वर्ग लोग तो जस्ट हम लोग का पृथ्वी लोक से ऊपर है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक उसी टाइप से जो पितर का जो लोक होता है, ये पितर का लोक भी कोई स्मार्ट नहीं है, पितर का लोक तो बल्कि नीचे होता है। पितर का लोक जो नरक लोक जो है, नरक लोक के ठीक पास में है, थोड़ा सा दूरी पे है मगर उसके पास में है। तो हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि अमुक जन तो हमारे घर के जो पितर बन गए हैं, हम लोग की रक्षा करते हैं, ये करते हैं, आगे ही हम लोग को सब कुछ बता देते हैं। ये बेकार है, ये कोई बड़प्पन का विषय नहीं है। हम लोग का ड्यूटी है कि उस पितरों का कल्याण हो ताकि वो उनकी मुक्ति हो। वो अगर मुक्ति नहीं होगा तो वो पितर जो है, वो अभी पितर है, वो तो वापस शरीर धारण करेगा और शरीर धारण करने के बाद वापस उनको 84 लाख योनियों में उनको घूमना पड़ेगा, तो क्या फायदा हुआ। तो पितरों पे को मैं क्लास एक बार बहुत पहले दिया था, आप लोग अगर बोलेंगे तो कल मैं वापस आप लोगों को सिर्फ इस टॉपिक पे क्लास दूंगा कि हाँ प्रभु एक जी करवा दीजिए सर, क्योंकि प्रभु जी मेरी बेटी भी सुनती है क्लास, उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो कल क्लास ले सकते हैं, अच्छा रहेगा थोड़ा। एक व्यक्ति जब मरता है तो 3-4 तरह की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो कौन से सिचुएशन में क्या होता है, ये सारे 11 महीना का जो बरसों जो हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है, हाँ, और किस टाइप से मुक्ति का मार्ग क्या होता है, और कुछ लोग भूत प्रेत बन जाते हैं तो वो कैसे बनते हैं, और जो पितर बन जाते हैं वो पितर कैसे बनते हैं, हाँ, तो इस टाइप पे हम लोग डिटेल चर्चा कर सकते हैं। अभी हम लोग इस श्लोक में इस चीज को नहीं लेंगे। तो मैं कुमुद माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार
कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11:5:49 कहा गया है। 11.5.41 सॉरी प्रभु जी, 99 11.5.41 हाँ ऐसे बोलिए आप। भागवतम 11.5.41 ऐसे बोलिए। भागवतम में 11.5.41 कहा गया है। देवर्षि भूता तृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणयं गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, सब जनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए कितना सुंदर बात है, इसमें क्लियर हो गया कि शुद्ध भक्ति अगर किया जाए तो वो ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएगा, तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ओके, 42 नंबर श्लोक। कितना बच गया? 9:43। हम लोग कंप्लीट कर देंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देता हम लोग। एक श्लोक हो पाएगा प्रभु जी। दोषो एतो कुलग्नाम वर्ण संकर कारके उत्त साधन्ते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वतः। तो जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं और उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्ण के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंड से उस समाज में अवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुअवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि भगवान ने जो 4 वर्ण और 4 आश्रम जो बनाए हैं, ये इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन प्रणाली में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्नति करके हम लोग भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कर सकें।
भगवान को प्राप्त कर सके। तो अर्जुन महात्मा यहां क्या बोल रहे हैं कि ये जो अवांछित संतानें जो उत्पन्न होंगी, ये क्या करेंगी, ये हम लोग का जो शाश्वत, जो सनातनी जाति धर्म और कुल धर्म, इसमें देखिए यहां पर 2 वर्ड आया है, एक आया जाति धर्म, एक आया कुल धर्म, कि हम लोग का ये जो शाश्वत जो जाति धर्म एंड कुल धर्म, ये सब विनिष्ट खत्म हो जाएंगे। तो कुल धर्म मैंने आप लोग को बताया कि कुल धर्म मतलब कुल परंपरा से जो कुछ फेस्टिवल्स, कुछ संस्कार, कुछ गेट टुगेदर, कुछ भजन कीर्तन का प्रोग्राम जो है वो कुल धर्म में आया। अब जाति धर्म में क्या हो गया? जाति धर्म शब्द का मतलब, जाति धर्म शब्द का मतलब क्या होता है कि जैसे कुम्हार है, तो कुम्हार मतलब होता है जो माटी के बर्तन बनाता है। तो कुम्हार जो है अक्सर उसके परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो उसी जाति की परंपरा, कुम्हार प्रणाली की जो उसकी जाति की जो परंपरा है वो उसी का ही काम करते हैं। जैसे कुम्हार है तो कुम्हार का वंशज में जो आते हैं, उस जाति से जो आते हैं, वो उसी को ही बनाते हैं। क्षत्रिय की जो बैकग्राउंड वाले रहते हैं वो अक्सर क्षत्रिय की आर्ट और कला स्किल्स को सीखते हैं। कोई अगर गार्डनर है तो गार्डनर जो है, जो या खेती करने वाला जो होता है, खेती करने वाला खेती, उसकी जाति के अनुसार, उसके वो परंपरागत उसका जो ऑक्यूपेशन के अनुसार उन लोग जो उसके जो बच्चे हैं वो उस काम को, उस ऑक्यूपेशन को उन लोग अपनाते हैं। तो जाति धर्म और कुल धर्म, यहां अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, ये दोनों ही विनिष्ट हो जाएंगे, दोनों ही खराब हो जाएंगे। जाति धर्म और कुल धर्म, ये दो सब जिसको क्लियर नहीं हुआ है सिर्फ वो बोले, जिसको क्लियर हो गया वो तो हो गया, किसको क्लियर नहीं हुआ है जाति धर्म और कुल धर्म? प्रभु जी एक बार और समझाइए ना। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, वापस सुनिएगा आप लोग। कुल धर्म हो गया जो कुल परंपरा से वयोवृद्ध लोग जो एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे सपोज कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका चूल का, सर का जो क्या बोलते हैं आप लोग उसको, ये टाइप ऑफ संस्कार होता है, मतलब कुछ लोग करते हैं, ये लोग जो है जड़ूला, हाँ जड़ूला, इसको जड़ूला बोलते हैं, यस करेक्ट, उस टाइप से करते हैं। कुछ लोग जो है शादी होने के बाद जो है इमीडिएटली अपने देवी देवताओं को या कुल देवी के पास जाके उन लोग प्रणाम उनाम करने जाते हैं, इस टाइप से। तो ये हो गया कुल धर्म, परंपरागत जो हम लोग एक फेस्टिवल, एक ओकेजन जो करते हैं। और जाति धर्म मतलब हो गया कि जैसे कुम्हार है, कुम्हार का बच्चा, कुम्हार का बेटा जो है वो अपने जाति के अनुसार, वो अपने पिताजी के जो ऑक्यूपेशन है उसके अनुसार वो उस ऑक्यूपेशन को अपनाता है। एक गार्डनिंग करने वाला का जो बेटा है, माली का बेटा, वो अक्सर जो है अपने पिताजी के माली का जो ऑक्यूपेशन है वो उसको अपनाता है। एक खेती करने वाला जो है वो अपने पिताजी का जाति के अनुसार वो खेती करता है। एक चाय बागान का जो होता है वो चाय बगानिया का काम लेता है। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ प्रभु जी। सभी को क्लियर हुआ है? राधिका माता जी, दीपक प्रभु, ज्योति माता जी, पंकज प्रभु, क्लियर हुआ ना? ठीक है ना? ओके ओके, नेक्स्ट श्लोक। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 950। ओके एक सेकंड, कितने श्लोक बचे हैं? 43, 44, 45।
अच्छा 4 श्लोक बचे हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे, आप लोग को आज का जो प्रश्न है, जो लोग आप लोग व्हाट्सएप में मुझे जवाब देंगे खूब शॉर्ट में, आप लोग जाति धर्म और कुल धर्म का मतलब क्या होता है वो आप लोग मुझे जवाब देके बताइएगा। और कल जो है, कल हम लोग इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे। 43, 44, 45, 46 ये 4 श्लोकों को लेकर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कल आप लोग को गरुड़ पुराण से और भागवतम महापुराण से, इन दोनों से ही आप लोग को ये टू कंसेप्शन पूरा क्लियर किया जाएगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। कल हम लोग आज भागवतम की क्लास हरे कृष्णा प्रभु जी, कल गीता क्लास होगा? ये भागवतम फ्राइडे है प्रभु जी। कल गीता क्लास नहीं है। कल फ्राइडे है ना? हाँ जी प्रभु। तो एक काम करने, हरि हरि बोल तो रुकिए आप लोग, मैं 4 श्लोक फटाफट खत्म कर देता हूँ। ओके, 43 नंबर श्लोक। हे बालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन महात्मा एक क्या बोल रहे हैं कि सारे लोग मर जाएंगे, कुल का विनाश हो जाएगा, स्त्रियां जो कुलसित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि मैंने, अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं ये मैंने गुरु से सुना है, मैंने ऐसे गुरु परंपरा से सुना है। यहाँ क्या बोल रहे हैं वो अर्जुन महात्मा अपने तरफ से तो गुरु परंपरा बना दिया। गुरु परंपरा क्या होता है भगवान आगे समझाएंगे उनको, मगर अर्जुन महात्मा अपना दिखा रहा है कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ भगवान, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सुना है मैंने, आप भी विश्वास कीजिए मेरा बात का, और आप भी मेरे को आप सपोर्ट कीजिए मेरा बात में। तो मैंने इस चीज को क्या गुरु परंपरा से सीखा है। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्य से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान नहीं पा सकता। इसलिए प्रभुपाद एक वास्तविक आचार्य है जिन्होंने भगवत गीता को उपलब्धि की है। इसलिए हम लोग प्रभुपाद की शरणगति होकर हम लोग को ये भगवत गीता को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होता है। अब मैं हड़बड़ी में जाऊंगा तो ये पॉइंट बहुत वाइटल पॉइंट है, छोड़िए कोई बात नहीं है। ओके, हरि बोल। हम लोग यही विराम देंगे, ऐसे मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भागम भाग करना, कोई बात नहीं है। संडे को हम लोग एक क्लास रखेंगे। इस संडे को जो है हम लोग घंटा 1.5 घंटा क्लास रखेंगे, उसके अंदर ये 2, 3, 4 श्लोक जो ये भी फिनिश करेंगे, और प्लस ये जो था मृत्यु के उपरांत जर्नी, इस पर भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके। तो आप लोग को आज का प्रश्न मिल गया, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप में रिप्लाई कीजिएगा तो मैं जान पाऊंगा कि आप लोग कौन कौन अटेंड करते हैं, कौन कितना अच्छा से आप लोग समझ रहे हैं, या मेरे ही समझाने में ठीक नहीं हो रहा है, व्हाटएवर। ओके, भगवत गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ओम तत्सत, शिला प्रभुपाद की जय। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? हम लोग जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। Listen, what do you mean by Jati Dharma and Kul Dharma? Thank you, Ravish Prabhu. Family traditions. Good. Family tradition. Yes. Perfect word है family tradition. Yes. Very good. Okay. आप लोग पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक प्रश्न पूछना है। हरे कृष्ण। पूछिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो देह दान करते हैं उनकी क्या गति होती है? क्या दान? देह दान जो आजकल चल रहा है ना, देह दान करिए। ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन बोल ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन। ओके ओके ओके, ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में ऑर्गन अलग है और देह जो पूरा बॉडी देह दान, बॉडी पूरी बॉडी दान करते हैं, देह दान। देह दान मैंने ऐसा नहीं सुना, इसलिए सॉरी माता जी, मैंने ऐसा सुना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं जानता हूँ। देह कौन दे? मैं आज सुना भी पहला बार हूँ मैं कि देह दान
कुछ होता है जैसे नेत्र दान बोलते हैं ना प्रभु जी, कॉलेज में पढ़ाने के ऑर्गन लिए डोनेशन होगा। अपने शरीर का दान कर देते हैं, मतलब अच्छा एक सेकंड, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको बोलने दीजिए, बाकी सबको म्यूट कीजिए और रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं आप। रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होने के साथ साथ ऑफ कर दिया कीजिए। नहीं, आजकल ये चल रहा है ना कि देह दान करते हैं, कॉलेज में पढ़ाने के लिए बॉडी दान कर देते हैं अपनी, मतलब उनकी फिर ये नहीं होती है एनाटॉमी वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसा है, आप लोग वो प्रश्न पूछिए जो भगवत गीता में आज हम लोगों ने पढ़ा, जो भगवान कुछ हम लोग को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए जो बोल रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछिए आप लोग। आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, उससे लेन देन नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान मेरी के बेटी का मार्केट में एक क्या चल क्वेश्चन रहा है। है